अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ का अंदरूनी इख्तलाफ है, ये इमरान खान और पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। 1 नवंबर को अगर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ना जीते तो 5 साल तक सूबाई बार कौंसिल, बाकी KPK में भी, बलोचिस्तान, हर जगह पे है। और एक और सवाल भी है कि KPK में जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार था वो कहीं से भी नहीं जीता, ये तौफीक आसिफ भट्ट। ये एक लम्हा फिक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए कि KPK में क्लीन स्वीप है तहरीक इंसाफ का, लेकिन उनका उम्मीदवार कहीं से भी नहीं जीता। अली अमीन गंडापुर साहब के जिला डेरा इसमाइल खान से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार को सिर्फ 5 वोट पड़े हैं। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि क्या हालात और क्या सूरत हाल है। तो अब 1 नवंबर के ऊपर अगर बैरिस्टर गौर साहब को तो आप माइनस कर देना, वो तो ना 3 में ना 13 में है, वो तो अब बिल्कुल ही हर चीज़ में वो जब से अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया तो वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए हैं। वो उन्हें लगता है कि बस मतलब बड़ी ज्यादती हो गई है और सुहेल आफरीदी को बना के बड़ा गलत किया गया है। देखें, सारी की सारी जिम्मेदारी अगर किसी पे आती है तो वो आती है सलमान अकरम राजा साहब पर, जो सिंसियर है इमरान खान के साथ, पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और दूसरी जिम्मेदारी आएगी इंतजार हुसैन पंजोता साहब के ऊपर। अगर 1 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हार गई तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार, तो इसके 2 ये जिम्मेदार होंगे बाद में। ये मतलब सलमान अकरम राजा साहब अगर यहाँ पे स्टैंड नहीं लेंगे, अगर वो सख्त फैसले नहीं लेंगे, जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब जाके सुहेल आफरीदी के लिए वहां जाके KPK में बैठ गए थे, अगर 10 दिन 20 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर तक अगर सलमान अकरम राजा साहब तमाम काम का छोड़ छाड़ के अगर वो इस काम के लिए ना बैठे तो ये बात भूल जाएं कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेंगे। तो अगर ये हारी तहरीक इंसाफ तो उसका सबसे ज्यादा जो उसकी जिम्मेदारी आएगी वो सलमान अकरम राजा साहब पर आएगी। क्यों? इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब के पास टाइम है, वो कोई कमेटी बड़ी हाई पावर बना सकते हैं, वो बैरिस्टर अली जफर साहब को बिठा सकते हैं, बाबर रहमान साहब को बिठा सकते हैं, वो सारे वकला को बिठा सकते हैं, वो 15 बंदों की एक कौंसिल बिठा सकते हैं, वो 24 घंटे सबको लगा सकते हैं कि सब बात करें कहां पे हमारा कौन सा उम्मीदवार है। सलमान अकरम राजा साहब बैठकर जो इख्लाफात हैं ILF के इंतजार हुसैन पंजोता और हामिद खान साहब के दरमियान, वो इख्लाफात खत्म करवा सकते हैं, मुश्तरका उम्मीदवार ला सकते हैं। अगर ये 1 नवंबर को, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर्स हैं, ये आपके लिए बता रहा हूं, वकला के लिए नहीं बता रहा, ये 5 साल के लिए हैं। और इसकी पावर ये होती है कि पंजाब बार कौंसिल अगर एक ऐलान कर दे, जिसके पास है पंजाब बार कौंसिल, कि पूरे पंजाब की अदालतें बंद होंगी, तो पूरे पंजाब की अदालतें एक उनके ऐलान के ऊपर बंद हो जाती हैं। ये पावर है पंजाब बार कौंसिल की। नए वकीलों को लाइसेंस वो देते हैं, वकला को रेगुलेट वो करते हैं। फिर जुडिशल कमीशन में एक वोट होता है पंजाब बार कौंसिल का, जो नए जज भर्ती होते हैं उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज लाने होते हैं उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का एक वोट होता है। और जो पंजाब बार कौंसिल के जो उम्मीदवार जीतते हैं, 75 मेंबर्स बनते हैं पंजाब बार कौंसिल के। और इसी तरह से बाकी सूबों के भी हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 16 हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जो सूबाई बार कौंसिल्स के जो मेंबर्स बनते हैं, ये मिलके फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल की बॉडी जो है वो उनके मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और उन 23 में से मेरे ख्याल 23 हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, जिसकी अक्सरियत होती है, उनका वाइस चेयरमैन आ जाता है। देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब और सिंध बार कौंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, इसमें तहरीक इंसाफ का जीतना पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों और उनके मुस्तकबिल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वो बॉडी है वकला की जो मजामत कर सकती है, जो तहरीक चला सकती है, जो अदालतों को रेजिस्ट कर सकती है, जो जिस तरह के जजेस आ गए हैं उनके सामने खड़ी हो सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, वो, ये बात मैं नहीं कह रहा, सब ये बात कहते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट लोग भी बात मानते हैं कि कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी को पॉपुलैरिटी मिली है तो वो इस वक्त इमरान खान की है। और इस वक्त नौजवान 90% इमरान खान के साथ हैं। अगर इस वक्त भी तहरीक इंसाफ अपने मेंबर नहीं बनवा सकती पंजाब से 75 में से अक्सरियत, तो फिर और कब बनवाने हैं? बनवा सकती है। मसला कहां पे है? मसला है नीचे जो कुछ हो रहा है। मैं कुछ चीजें बयान नहीं कर रहा, फिर वो कुछ तहरीक इंसाफ के लोग नाराज हो जाते हैं। नीचे बड़े मामला चल रहे हैं, कोई किसी को उम्मीदवार बनवाने के चक्कर में, कोई किसी को बनवाने के चक्कर में। भाई, एक बार सलमान अकरम राजा साहब 15 बंदों को बिठाएं और तय करेंगे पंजाब बार कौंसिल के जो है वो तहरीक इंसाफ के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। और एक एक MNA MPA टिकट होल्डर को कहें कि अपने अपने हलके से और अपने अपने इलाके से वकला को बताएं कि हमारा उम्मीदवार ये है, उसको मुकम्मल तौर पे ऐलान करें। सलमान अकरम राजा साहब एक एक उम्मीदवार के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक एक के साथ बैठ के वीडियो पैगाम जारी करें, एक एक उम्मीदवार के लिए वीडियो पैगाम जारी करें और बताएं कि हमारा ये उम्मीदवार है। अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता पंजाब बार कौंसिल के मेंबर जीत जाते हैं 1 नवंबर को, तो फिर 5 साल के लिए वो होंगे और फिर तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब के अंदर एक तहरीक वकला की खड़ी कर सकती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत पूरी, उसके तमाम इदारे
उनके तमाम हामी वकला वो 24 घंटे फोकस किए हुए हैं और तहरीक इंसाफ का मुझे 1% भी फोकस पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के ऊपर नजर नहीं आता, सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन के ऊपर नजर नहीं आता, बलूचिस्तान के अंदर नजर नहीं आता, केपीके के अंदर नहीं आता। ये सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी चैलेंज है कि आपने 1 नवंबर को केपीके के अंदर जो हमायत याफ्ता पीटीआई के हैं उनको कैसे जितवाना है। ये बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये अगर जीत जाते हैं तो बड़ी वकला तहरीक इंसाफ खड़ी कर सकती है। अगर पंजाब बार कौंसिल इनके पास आ जाती है तो फिर इतनी बड़ी ये ताकत है कि फिर पूरी जुडिशरी को ये टक्कर दे सकते हैं। तो इसलिए अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा साहब पर है। 16 अक्टूबर आप हार गए हैं, इसका आपको अगले पूरे साल नुकसान होगा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ खड़ी रहेगी, जमाल खान मंदोखेल के साथ, मोहम्मद अली मजहर के साथ, शाहिद बिलाल हसन के साथ, आमिर फारूक के साथ, मुसरत हिलाली के साथ, इन सारे जजों के साथ खड़ी रहेगी, अली बाकर नजफी के साथ, वो उन तमाम जजेस के साथ ये सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी रहेगी जो इस हुकूमत के हक में फैसले दे रहे हैं। और वो उन जजेस के खिलाफ खड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट बार जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, चाहे वो मंसूली शाह हो, चाहे वो मुनीब अख्तर हो, चाहे वो अतर मिनल्ला हो, आयशा मलिक हो, अकील अब्बासी साहब हो। इन तमाम जजेस के खिलाफ जो है वो शाहिद वहीद हो, इन तमाम जजेस के खिलाफ इस्लामाबादी कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी हो, जहांगीरी साहब हो, बाबर सत्तार साहब हो, सरदार इजाज़ खान साहब हो, समन रिफत इम्तियाज साहिब हो, इनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी होगी। लेकिन अब बार बार ये कह रहा हूं 1 नवंबर को अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गए, अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गए, 5 साल तक इसका खुमियाजा पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे। फिर ये जो पंजाब बार कौंसिल आएगी, जो दीगर बार कौंसिल आएंगी, जो इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बार कौंसिल आएगी, वो अगले 5 साल तक इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करने वालों को और स्टेटस को के हामियों को और नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, इनको 5 साल तक ये सपोर्ट करते रहेंगे और नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का होगा। 1 नवंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ, अब आप देखें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को भी नहीं पता होगा कि भाई ये 16 अक्टूबर वाला जो मामला था कितना इंपॉर्टेंट था। उनके सोशल मीडिया को भी नहीं पता होगा क्योंकि उनका सोशल मीडिया तो इमरान खान के साथ दिलो जान से खड़ा हुआ है। उनको भी नहीं पता होगा कि ये 1 नवंबर वाला इलेक्शन कितना अहम है। लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत इख्लाफात चल रहे हैं। उम्मीदवार कई जगहों पर जो है वहाँ पे वो मुश्तरका है हामिद खान साहब के और इंजार पंजोता साहब वगैरह के ILF के, लेकिन अहम तरीन जगहों के ऊपर इख्लाफ है और कुछ जगहों पे ऐसे उम्मीदवारों की भी शिकायत है जो डिज़ायर नहीं करते थे और उनको PTI सपोर्ट करने जा रही है। अगर आखिर में एक 10वीं बार कह रहा हूँ, अगर 1 नवंबर को ये इलेक्शन हारी तहरीक इंसाफ के हामी पंजाब बार कौंसिल में और दीगर बार्स में, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा साहब पर आएगी और अगर कामयाब होंगे तो उसका क्रेडिट सलमान अकरम राजा साहब को उस सूरत में जाएगा अगर वो आज से इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दें और 10 दिन के लिए सारे काम छोड़ के और इसके लिए बैठ जाएं। और अगर ये जीत गए 1 नवंबर को तहरीक इंसाफ बार कौंसिल जीत गई, फिर 27वीं आईनी तरमीम बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी 27वीं आईनी तरमीम। और ये 1 नवंबर को इसलिए इन्होंने जल्दी इलेक्शन रखा है क्योंकि जैसे ये जीतने का इनका प्लान है, जैसे ये जीतेंगे साथ ही 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक्सटेंशन दे दी जाएगी और उसके बाद भूल जाएंगे जस्टिस याहिया अफरीदी कहीं जाएंगे 27वीं आईनी तरमीम के तहत उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो भी तसलसल में आ जाएंगे कि तसलसल में उनका नाम भी है कि ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और आपको पता है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहीं, इस हुकूमत और इस निज़ाम के तसलसल के लिए इंपॉर्टेंट है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, हाजी अमीन को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, जस्टिस जोगर का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जस्टिस आलिया नीलम यही करती रहेंगी जो कर रही हैं और बड़ी सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। अदालतों की रही से चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी, इस्लामाबादी कोर्ट के आज़ाद जजेस के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी निकाल दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर ये पाकिस्तान बार कौंसिल और ये पंजाब बार कौंसिल और दीगर बार कौंसिल के इलेक्शन ये हुकूमत और इसके हमायत याफ्ता वकला जीत गए तो तहरीक इंसाफ इनको हरा सकती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, देखना है कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या करती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।